आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। महाराष्ट्र की राजनीति में अजान बनाम हनुमान चालीसा हो चुका है और इस मुद्दे की स्क्रिप्टिंग भारतीय जनता पार्टी ने क्या बखूबी की है इसको आपके सामने रखूंगा, क्योंकि हमें हर एक तस्वीर को दिखा करके ये समझ लेना जरूरी है कि आखिरकार राज ठाकरे के बयान के पीछे के असल में मास्टरमाइंड कौन है। क्योंकि राज ठाकरे ने तो गांधी मैदान से ये ऐलान कर दिया कि साहब मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं वो उतर जाने चाहिए और अगर नहीं उतरते हैं तो वो मस्जिदों के गेट के बाहर ही खासतौर पर हनुमान चालीसा बजाएंगे। अब अजान बनाम हनुमान चालीसा का मुद्दा जब महाराष्ट्र की राजनीति में गरमाएगा तो भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से कैसे बाज आ सकती थी, इसके ऊपर देखने और सोचने की जरूरत है। क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार को लगातार भारतीय जनता पार्टी घेरने की कोशिश करती है, कभी साधुओं की हत्या के मामले पर, तो कभी सुशांत सिंह राजपूत के मामले पर, तो कभी अर्नब गोस्वामी के मामले पर, तो कभी खासतौर पर आर्यन खान के बहाने। और जब इन सब में मुंह की खानी पड़ती है खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की, तो उसे चाहिए था कोई ऐसा चेहरा जो उसके आगे के नकाब कुछ और हो, पीछे का चेहरा कुछ और हो। और उस चेहरे का काम किया राज ठाकरे ने। जहां आप स्क्रीन पर राज ठाकरे के एक दिन पहले की तस्वीर देख रहे हैं जब उन्होंने भाषण दिया और अगले दिन नितिन गडकरी मिलने पहुंच जाते हैं राज ठाकरे से, जो कि तस्वीर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो अब तीसरी तस्वीर है मोहित कंबोज की, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बिजनेसमैन नेता हैं और खुल करके राज ठाकरे के समर्थन में आ गए हैं। यानी कि नितिन गडकरी के मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी को हरी झंडी दे दी गई कि अब आपको डिफेंड करना है। जितना हिंदू मुसलमान होगा उतना राजनीतिक फायदा खासतौर पर महाराष्ट्र के चुनाव में उठाना पड़ेगा। आपको बता दें कि आखिरकार अजान बनाम हनुमान चालीसा मंदिर में लाउड स्पीकर लगाना हो तो बताएं फ्री मिलेगा। अरबपति बिजनेसमैन मोहित कंबोज भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ये ऑफर दिया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मस्जिद में लाउड स्पीकर हटाने का मुद्दा गरमाता जा रहा है। अब इस मामले में एक अरबपति बिजनेसमैन मोहित कंबोज भी उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर में लगाने के लिए जिसको भी लाउड स्पीकर चाहिए वो मुफ्त हमसे मांग सकता है। राज ठाकरे ने अपने भाषण के दौरान चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो उनकी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बजाएंगे। इसके बाद राज्य के कई हिस्सों में एमएनएस नेताओं ने लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा बजाना शुरू कर दिया। अब ये विवाद काफी बढ़ गया है। राज्य की शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार राज ठाकरे के बयान को लेकर आपत्ति जता चुकी है। साथ ही अन्य दलों की तरफ से भी इस पर लगातार बयान सामने आ रहे हैं। अब ऐसे में मोहित कंबोज बीजेपी के नेता हैं और उनकी गिनती अरबपति उद्योगपतियों में होती है। उन्होंने इस मामले में एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि मंदिर में लगाने के लिए जिसको लाउड स्पीकर चाहिए वो मुफ्त हमसे मांग सकता है। सभी हिंदू की एक आवाज होनी चाहिए। मंदिर पर हनुमान चालीसा यशास्थी भोंगे अमाही देव ज्याना, जो कि उन्होंने मराठी में अपनी बातों को लिखा, जिसका मतलब है हिंदू एकता आवाज आलच पहिजे, जय श्री राम, हर हर महादेव। इसके बाद कंबोज के इस ट्वीट के बाद कुछ लोगों ने इस पर अपना समर्थन जताया। एक यूजर्स ने लिखा, मोहित सर आखिर क्यों हिंदू डरता है, वो क्यों बचना चाहता है, क्योंकि उसे पता है केस उसी पर होना है, जेल उसी को जाना है, सरकारी तंत्र उसे फंसाकर उसे ही अंदर कर देगी। इस देश में कानून हिंदुओं के लिए है ही नहीं, तभी एक नेता को पकड़ लिया गया।
हनुमान चालीसा बजाने पर। एक अन्य यूजर्स ने लिखा, जय श्री राम मोहित जी, मैं सिद्धेश वाडेकर जगेश्वरी से युवा मोर्चा मुंबई सचिव, मुझे भी 4 स्पीकर भोंग चाहिए। हमारे यहाँ हनुमान मंदिर, शिव मंदिर भी है, आजू बाजू में मस्जिद तथा मुस्लिम बस्ती भी है। दिन में मस्जिद में अजान का शोर बहुत ज्यादा होता है। इस विवाद के बाद एक कई नेताओं के बयान सामने आ गए, जिसमें दिलीप वालसे पाटिल ने भी कड़े शब्दों में राज ठाकरे की निंदा की और उन्होंने कहा कि बयानों का उद्देश्य समाज को विभाजित करना है। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने भी बीजेपी और एमएनएस पर हमला बोला। उन्होंने कहा, राज ठाकरे कल मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर को हटाने की बात कर रहे थे। पहले देखें कि भाजपा शासित सभी राज्यों में अजान बंद कर दी गई है, मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा दिए गए हैं। यहाँ महाराष्ट्र है जहाँ देश के कानून का पालन किया जाता है। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने भी मामले में अपना रुख जताया। उन्होंने जूस स्टॉल शुरू करते हुए दावा किया कि हनुमान चालीसा वाले लोगों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं और उन्हें पेयजल की पेशकश करेंगे, जिसमें अब मामला गरमाता जा रहा है। पर हनुमान चालीसा वर्सेस अजान होने पर मुंबई पुलिस ने जो कदम उठाया है वो यकीनन काबिले तारीफ है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र लाउडस्पीकर पर चलाई हनुमान चालीसा तो होगा जुर्माना। पुलिस ने कड़ी शब्दों में चेतावनी दे दी है। जहां एक तरफ महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय लाउडस्पीकर को लेकर भयंकर बहस छिड़ गई है। गौरतलब है कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने जब से मस्जिदों में इस्तेमाल हो रहे लाउडस्पीकर का बड़ा मुद्दा उठाया है, तब से इसको लेकर राजनीति गलियारे में जबरदस्त बवाल देखने को मिल रहा है। वहीं अब राज ठाकरे की बड़ी धमकी के बाद उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता महेंद्र भानुशाली ने लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा चलाई। वहीं जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत एमएनसी कार्यकर्ता को अपने हिरासत में ले लिया और उस पर 5050 रुपए का जुर्माना लगाया। हालांकि बाद में चेतावनी देकर कार्यकर्ता को छोड़ दिया गया। इधर अब नासिक में लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ बजने पर पुलिस कमिश्नर ने स्पष्ट कह दिया है कि हमने सभी लाउडस्पीकर और डीजे को बंद करने का निर्देश जारी किया है। इस संदर्भ में कोई भी कानून को हाथ में नहीं ले सकता, लेकिन अगर कोई इस कानून को तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। वहीं पुलिस की होने वाली इस कार्रवाई के बाद भी मनसे अपने इस अभियान से कतई पीछे नहीं हटने वाली है। हालांकि मनसे सूत्रों की माने तो 10 मिनट के लिए लाउडस्पीकर का जरूर इस्तेमाल किया जाएगा, पर हनुमान चालीसा स्पीकर पर जोर से चलाई जाएगी, जिसके बाद खासतौर पर महाराष्ट्र पुलिस का जो कदम था वो राज ठाकरे जैसे तमाम नफरती और मोहित कंबोज जैसे तमाम नफरतियों के मुंह पर एक करारा तमाचा था।